नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 10th of August द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक रीअश्योरिंग रिजॉल्व। रीअश्योरिंग मतलब होता है जैसे रेज समवंस स्पिरिट, रेज समवंस स्पिरिट्स बोल सकते हैं, यानी आश्वासन देना। रिजॉल्व मतलब किसी चीज को सॉर्ट आउट करना, किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, उसको बोलेंगे ग्रोथ। ग्रोथ मतलब होता है जैसे एक्सटेंशन किसी भी चीज का, जो एक्सटेंशन होता है उसको बोलते हैं ग्रोथ। मतलब विकास बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। ग्रोथ मतलब बोल सकते हैं डेवलपमेंट। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। इसको ग्रोथ बोलते हैं। डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी हो जा रही है, तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ। रीडिंग के दौरान बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, उनको नोट करके आप याद जरूर करेंगे। ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें इसमें काफ़ी वर्ड्स आपको मिलेंगे। ग्रोथ मतलब होता है डेवलपमेंट। कैन ओनली, ओनली यहाँ पे एडवर्ब है। कैन मॉडल है। बी टेन्युअस, टेन्युअस मतलब होता है वेरी वीक। ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। टेन्युअस मतलब होगा बहुत ही कमजोर, काफी वीक को बोलते हैं, फ्रेजाइल भी बोलेंगे इसके लिए। तो ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट है, विकास है, कैन बी ओनली टेन्युअस। ये सिर्फ हो सकता है काफी कमजोर इफ एक कंडीशन लग गया। इफ रिटेल इन्फ्लेशन इज अनचेक्ड, अगर रिटेल इन्फ्लेशन अनचेक्ड हो तब। अनचेक्ड का मतलब होता है अनियंत्रित। रॉन्ग बोल सकते हैं, इनकरेक्ट बोल सकते हैं, फॉल्स बोल सकते हैं। रिटेल मतलब होता है खुदरा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बोलते हैं। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऐसे ही वर्ड्स को पहले आप सर्च करेंगे, लाइन को समझेंगे। यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन इज अनचेक्ड, इज यहाँ पे मेन वर्ब। अनचेक्ड यहाँ पे वैसे वर्क कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। अब यहाँ से शुरू होती है स्टोरी, उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे रीडिंग के दौरान आप जरूर देखें कौन सा वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इन सारी चीजों को जोड़कर पढ़ेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एक टर्म है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीजें वर्ड्स के लास्ट में जुड़ी हों उन्हें कहते हैं सफिक्स। जैसे TION लगा हो किसी वर्ड्स के लास्ट में, मेंट लग गया, ट्यूड लग गया, एज लग गया, नेस, ORER, उसके अलावा और भी है, जैसे ARY, इज़म, CETY। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों उन वर्ड्स को बोलेंगे नाउन। इसमें भी कंफ्यूजन है जिसको मैं स्टोरी में बताऊंगा। सफिक्स, जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों वर्ड्स के, उन्हें कहते हैं सफिक्स। सफिक्स में अगर OUS, IVE, एबल लग जाए, एबल के अलावा ए लग जाए, उसके अलावा लेस लग जाए, जिस वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, फुल लग जाए, तो वो कहलाएंगे एडजेक्टिव। ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा अगर नाउन में LY अटैच करते हैं तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे
तो वो बनेगा एडवर्ब। यदि एडवर्ब वर्ब में एल वाई जोड़ेंगे तो वो बनेगा भी, वो भी एडवर्ब बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सेशन के एंड तक इन सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे और कैसे रीड करनी है उन सारी चीजों को मैं बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। ये रही स्टोरी। स्टोरी को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। इस टॉपिक में आपको ज्यादातर डेटा मिलेंगे, आप उनको समझेंगे। और थोड़ा सा इकोनॉमिकल टॉपिक है तो इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें इसी प्रकार के आर्टिकल, आप पैसेज क्लोज टेस्ट, इन सारी चीजों में आप देखते होंगे। द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसको बोलते हैं एमपीसी, हैज फॉर अ 9 मंथ स्ट्रेट मीटिंग, मतलब ये रहा है 9 महीने लंबे मीटिंग। आगे इसमें हैज चूजन टू कीप, मतलब चूज किया है। इसमें है क्या, द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज फॉर अ 9th स्ट्रेट मीटिंग, मतलब 9 लगातार, 9th जो स्ट्रेट मीटिंग है लगातार हुआ है। हैज चूजन चूज किया गया, टू कीप, चूज के साथ टू लगता है, मैनेज के साथ आप टू, इसको ध्यान में रखेंगे। मैनेज के साथ टू लगाते हैं। कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने बाद टू प्लस वी वन लेता है, जैसे मैनेज टू, ट्राई टू। उसके अलावा डिसाइड के साथ टू आता है, चूज टू। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जहाँ पे टू का यूज करना है। रिफ्यूज टू, ध्यान देंगे। कीप बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, मतलब चूज किया है कि रखने के लिए क्या, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स जो होता है वो अनचेंज्ड, मतलब जैसा है वैसा ही, कोई बदलाव नहीं। एज इट कंटिन्यूज, यहाँ पे हैज के साथ वी थ्री आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। हैव हैज के साथ वी थ्री आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। इट कंटिन्यूज इस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लगातार जारी होता है टू बैटल रिटेल इन्फ्लेशन। ये लगातार जारी है किस बात के लिए, बैटल करने के लिए। बैटल मतलब फाइट करना, कन्फ्लिक्ट करना बोलेंगे। बैटल मतलब होगा फाइट करना। रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा जो इन्फ्लेशन है उसको। दैट हैज स्टबर्नली, स्टबर्नली, स्टबर्न मतलब होता है एडेमेंट, इसको समझेंगे ध्यान से। स्टबर्न, इस वर्ड का मतलब होता है एडेमेंट, जिसको जिद्दी बोलेंगे। बट यहाँ पे एडवर्ब की तरफ वर्क हो रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा हठपूर्वक, यानी काफी कहते हैं ना जिद तरीके से, उसी को बोलेंगे हैज। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। हैज स्टबर्नली स्टेड मतलब बना है अबव इट्स मीडियम टर्म टारगेट, जो इसका टारगेट है ऑफ 4% फॉर 57 मंथ्स, इतने महीने से। एंड इज बिगनिंग, शुरुआत हो रही है, टू अंडरमाइन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और शुरुआत हो रहा है इसमें क्या, अंडरमाइन करने के लिए। अंडरमाइन मतलब होता है जैसे किसी चीज को मिटाने के लिए, सबोटाश करने के लिए। एक वर्ड आता है अंडरमाइन, इसको मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है सबोटाश। नीचे मैं लिख देता हूँ अंडरमाइन, इसका मतलब होगा सबोटाज। सबोटाज, इसको सबोटाज पढ़ते हैं, लिखते हैं जी ही पर पढ़ते हैं श, मतलब इरोड करना। अंडरमाइन का ये सेंस हो जाता है इरोड, ERODE, यानी इसको ना वीकेंड करना, कमजोर करना, कई चीजें होंगी इसका मतलब। जिससे क्या हो रहा है कि इस बिगिनिंग द टू अंडरमाइन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है, जो लोग खरीदने वाले लोग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस काफी, ये वीक हो जाना, अंडरमाइन होना मतलब वीक हो जाना, सबोटाश होना, डिस्ट्रॉय हो जाना, काफी कमजोर हो रहा है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे उनका लिखकर आप जरूर याद करेंगे।
यहाँ पे बात कही जा रही है लेइंग आउट द रैशनल। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास वॉज एम्फेटिक। एम्फेटिक, वो काफी एम्फेटिक थे, मतलब काफी जोरदार तरीके से थे उस बात पे। यहाँ पे एक वर्ड मिला रैशनल, मतलब रीजनिंग, एक तर्क के सेंस में आएगा कि तर्क क्या है, तर्क देते हुए। लेइंग मतलब रखने का सेंस हो जाता है, तो यहाँ पे लेइंग, लेइंग आउट जो है वर्ड, इसका मतलब होता है किसी बात को स्प्रेड करना, कंस्ट्रक्ट करना बोलेंगे। मतलब बाहर रखना, या फिर एक्सपेंड, वेस्ट करना, इस सेंस है लेइंग आउट द रैशनल, तर्क रखते हुए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास वॉज इम्फैटिक, ये काफी इम्फैटिक थे। इम्फैटिक का मतलब होता है किसी बात पे काफी फर्म होना, काफी विगोरस होना, एनर्जेटिक होना। इम्फैटिक मतलब होता है विगोरस, ये एडजेक्टिव है। फोर्सफुल भी बोल सकते हैं, विगोरस या फोर्सफुल। दैट देर वॉज नो रूम। नो रूम का मतलब थोड़ा सा जगह को नो रूम बोलते हैं, थोड़ी सी जगह नहीं है वहां नो रूम बोलते हैं। देयर वॉज नो रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी गिवन, जो कॉम्प्लिसेंसी है, कॉम्प्लिसेंसी जो वर्ड मिला, इसका मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन, लिख लेंगे आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ। कॉम्प्लिसेंसी, इसके कुछ वर्ड यहाँ है और सी वाई यहाँ लगाए, नाउन है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन को बोलेंगे गिवन द रिस्क, जो रिस्क है, दैट परसिस्टेंटली एलिवेटेड, ये चीजें परसिस्टेंटली लगातार रूप से एलिवेटेड हो गई। एलिवेट मतलब बढ़ाना होता है, रेस करना बोलेंगे। एलिवेट मतलब बोलेंगे रेस करना, बढ़ाना। परसिस्टेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होगा एडवर्ब, मतलब लगातार तरीके से बोलते हैं उसको, जैसे कोई चीज लगातार को बोलते हैं। फिर से समझेंगे कि देर वॉज नो रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी, कोई जगह नहीं है सेल्फ सेटिस्फैक्शन की। गिवन द रिस्क, जो रिस्क देता है, दैट परसिस्टेंटली एलिवेटेड, जो बढ़ा दिया है फूड प्राइस प्रेशर्स को, पोज्ड टू हाउस होल्ड्स, ये चीजें पोज्ड हो गई हैं हाउस होल्ड्स पे। पोज्ड मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में, जैसे आप कहेंगे उसमें, जैसे कि प्रेजेंट करना, क्रिएट करना, सेट करना बोलेंगे। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो है, उम्मीदें हैं, एंड ब्रॉडर मॉनेटरी पॉलिसी जो है, क्रेडिबिलिटी, ये बात कही जा रही है। पूरी लाइन को समझेंगे यहाँ पे कि देर वॉज नो रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी, कोई भी जगह नहीं थी सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, गिवन रिस्क दैट परसिस्टेंटली, लगातार जो एलिवेटेड फूड प्राइस है, पोस्ट किया है हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को, एंड ब्रॉडर मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा दिया है। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता बोलते हैं, ये भी नाउन की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब होता है ट्रस्ट वर्दिनेस, रेपुटेशन बोलेंगे, क्रेडिबिलिटी को बोलते हैं। एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन का मतलब, फूड प्राइस का मतलब होता है, एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ फूड प्राइस प्रेशर जो है, तो ये एलिवेटेड पास्ट पार्टिसिपल है। फिर से यहाँ के एलिवेटेड फूड प्राइसेस, जो फूड प्राइसेस है बढ़ा हुआ, एलिवेटेड पास्ट पार्टिसिपल है। जब भी नाउन के पहले वी थ्री आए, उसके बारे में बताया तो पास्ट पार्टिसिपल है। ही स्ट्रेस्ड, ही ने स्ट्रेस्ड किया, मतलब जोर दिया, दैट हैड नॉट ओनली स्लोड डिसइंफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन सिर्फ स्लो ही नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन का अपोजिट वर्ड है डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन मतलब होता है डिक्रीज दैट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के रेट में डिक्रीज होता है, उसको डिसइंफ्लेशन बोलते हैं। इन द अप्रैल जून क्वार्टर, बट हैड ऑल्सो एक्सटेंडेड, ये बढ़ा दिया था, देयर मोमेंटम, गति को, इन इनटू जुलाई, विद जुलाई में। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको याद रखेंगे। इसी प्रकार से आप रीडिंग को बढ़ाएंगे। एक होता है ना माइंडसेट, होता है रीड करना, न्यूज़पेपर को रीड करना एक माइंडसेट है। आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो अपने आप ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। और ऐसा लगता है कि अब जब आप आर्टिकल यानी पैसेजेस एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो आपको लगता है कि ये चीजें आपके अंदर है, मतलब पहले से आप इसकी हैबिट्स में है, आपको वहां पे डर सा बिल्कुल नहीं लगता है।
इसलिए रीडिंग हैबिट्स की बहुत जरूरत होती है। आपको नॉलेज, आपके नॉलेज में भी इंक्रीमेंट होता है। आप डेली बेसिस पर रीड करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी अच्छी होती जाएगी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं, पेशेंस की जरूरत है, पर बाद में सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। विद हाई फ्रिक्वेंसी फूड प्राइस जो है, डेटा पॉइंटिंग टू साइजेबल मंथ ऑन मंथ, मतलब प्रत्येक मंथ ऑन मंथ इंक्रीजेस इन की वेजिटेबल प्राइसेस। जो की वेजिटेबल प्राइसेस है वो बढ़ रहा है। साइटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर, इसको साइट करते हुए, कहते हुए, साइटिंग मतलब कहना होता है, आईएनजी से सेंटेंस शुरू होगा। तो आईएनजी से शुरू होने वाला या तो जेरंड होता है या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का सीक्वेंस आईएनजी वाला। तो आईएनजी के बाद कोई मेन वर्ब आएगा या वर्ब आएगा तभी वो जेरंड होगा, ऐसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब का सीक्वेंस है। कहते हुए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डेटा जो है, ही सेड टोमेटो प्राइसेस हैड सर्ज्ड। सर्ज मतलब बढ़ना होता है, इंक्रीज बोलेंगे। इसी के लिए वर्ड आता है हाइक या सोर, इसका मतलब ही बढ़ना होता है। 62% सिक्वेंशियली इतना परसेंट बढ़ गया, वाइल अनियन हैड बिकम ऑलमोस्ट 23%, जितना था उससे इतना कॉस्टलियर हो गया देन इन जून, इसकी तुलना में। पोटैटो प्राइसेस हैड इंक्रीज्ड 18%, और पोटैटो के दाम बढ़ गए 18%। फूड प्राइसेस विद अ वेट ऑफ अबाउट 46% इन द ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये ओवरऑल इतना बढ़ गया, इतने वेट के साथ। ये डेटा दिया हुआ है, समझेंगे कैसे दाम बढ़ रहे हैं सारी चीजों के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुड अफोर्ड नहीं कर सकते, टू बी ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड मतलब इग्नोर करना। नॉट जस्ट फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन, इम्पैक्ट के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है, रिलाई के साथ ऑन आता है, डिपेंड के साथ ऑन आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जहाँ पे, या वर्ड्स हैं जिसके साथ ऑन आप जोड़ेंगे। तो इन फिक्स वर्ड प्रपोजिशन को जरूर याद करें। डेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, हेडलाइन। बट फार मोर सिग्निफिकेंटली, बिकॉज ये काफी सिग्निफिकेंटली है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट। इसका मतलब काफी होना, महत्व के साथ होना। बिकॉज कंज्यूमर्स रिलेटेड द मोस्ट टू इम्पैक्ट फूड प्राइसेस जो है उसको रिलेट करते हैं हैड ऑन मंथली हाउस होल्ड बजट्स जो होता है। ही इंडिकेटेड, उन्होंने इंडिकेट किया, विदाउट एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब होता है, ये एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, इसका मतलब स्पष्ट रूप से, यानी क्लियरली बोलेंगे। रीफरेंसिंग, रेफरेंसिंग मतलब होता है जैसे संदर्भ में। दैट अ सजेशन इन द इकोनॉमिक सर्वे, अर्जिंग करता है, अर्ज मतलब आग्रह करना, पॉलिसी मेकर्स टू कंसीडर मतलब विचार करने के लिए। डिलिंकिंग, डिलिंकिंग फूड प्राइस मतलब अलगाव करने के लिए, फ्रॉम द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है इसके बारे में। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वर्क मेड लिटिल सेंस, ये वर्क ना के बराबर सेंस बनाता है इन द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों में। लिटिल मतलब ना के बराबर, ये अनकाउंटेबल में यूज करते हैं। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, और इसी में आता है द लिटिल, ये भी होता है थोड़ा बहुत जो भी है। तो द लिटिल और अ लिटिल पॉजिटिव सेंस में मानते हैं, लिटिल ना के बराबर मानते हैं। ये अनकाउंटेबल में यूज करेंगे। उसी प्रकार से काउंटेबल में आता है फ्यू, ऑफ फ्यू, और एक आता है द फ्यू। तो फ्यू के, इन सब के साथ नाउन हमेशा प्लूरल यूज करेंगे, तीनों के साथ। और फ्यू मतलब कोई नहीं, अ फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू मतलब जो कोई भी। ये इस प्रकार से होता है। तो फ्यू और लिटिल बिल्कुल नेगेटिव होता है। द एमपीसी विच वोटेड बाय 4-2 मेजोरिटी के अनुसार वोट किया गया, टू होल्ड इंटरेस्ट रेट्स एंड कीप द पॉलिसी स्टैंड्स फोकस्ड ऑन द विड्रॉल ऑफ accommodation
एकोमोडेशन का विड्रॉल करना। विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग सपोर्ट मेजर को बोलते हैं, फ्रेज है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, इसका मतलब रिड्यूसिंग सपोर्ट को बोलते हैं, या रिमूविंग सपोर्टिव मेजर को बोलेंगे। रिमूविंग सपोर्टिंग मेजर को विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन बोलेंगे, लिख लेंगे आप। टू इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर करना दैट इन्फ्लेशन अलाइंस टू द टारगेट, इन्फ्लेशन जो है अलाइन करता है, ताहती है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ। अब थोड़ा सा इकोनॉमिकल आर्टिकल है तो आपको थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है। अलाइन मतलब रेंज करना होता है, अरेंज इन द लाइन विद, एक साथ। ऑल्सो रेज्ड, बढ़ा इट्स प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन था उससे बढ़ा, फॉर हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन इन जुलाई सितंबर क्वार्टर टू 4.4%, 60 basis points हायर देन द 3.8 पेस प्रोजेक्टेड, इससे इन द जून की तुलना में। बस ये डेटा दिया हुआ है, समझ लीजिए। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे। द रेट पैनल ऑल्सो पॉजिटेड, पॉजिटिव मतलब होता है जैसे प्रपोज करना, सजेस्ट करना। इस वर्ड का मतलब होगा स्लाइटली, मतलब बिल्कुल थोड़ा, फास्टर इन्फ्लेशन इन द थर्ड फिजिकल क्वार्टर, जो वित्तीय क्वार्टर है, देन इट हैड फॉरकास्ट, जो किया गया था प्रीवियसली। फॉरकास्ट, टेलीकास्ट, कट पुट, इन सब के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, V1 V2 V3। लिफ्टिंग द प्रोजेक्शन, जो अनुमान है, बाई, प्रोजेक्शन मतलब होता है प्रिडिक्शन या अनुमान बोलेंगे, बाई 10 basis points टू 4.7% इन अ क्लियर साइन that the near-term inflation outlook appears हुआ less reassuring than it did just 2 months ago, ये 2 महीने पहले जो हुआ था। एंड वाइल मिस्टर दास, मतलब शक्तिकांता दास, ये आरबीआई गवर्नर है, नोटेड दैट, उन्होंने नोट किया, इन जून वेजिटेबल प्राइसेस हैड कंट्रीब्यूटेड अबाउट 35% टू हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये ज़्यादा इन्फ्लेशन को बढ़ाने में यही ये ज़्यादा है। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। द सेंटर मतलब मुख्य होता है, केंद्र को बोलते हैं, फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इन एन एनालिसिस, एक एनालिसिस में फॉरकास्ट प्राइस प्रेशर्स इन वेजिटेबल्स जो है, मतलब फॉरकास्ट किया गया प्राइस प्रेशर्स वेजिटेबल में। वेजिटेबल मतलब सब्जियों की बात हो रही है। एनालिसिस मतलब विश्लेषण बोलेंगे। टू सस्टेन मतलब कि मेंटेन, सस्टेन मतलब रखना। सस्टेन मतलब किसी चीज को हेल्प करना, असिस्ट करना, सपोर्ट करना। वेल इनटू फेस्टिव सीजन थ्रू टिल, फेस्टिव मतलब जो फेस्टिवल वाला सीजन होता है, टिल मतलब तब तक, अर्ली नवंबर, उस समय तक। एडिंग प्रेशर ऑन रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो है इस पे प्रेशर ऐड करते हुए कोर इन्फ्लेशन में, कोर मतलब मुख्य होता है, में ऑल्सो हैव बॉटम आउट, ये चीजें क्या हो गई, बॉटम आउट हो गई, रिच लोएस्ट पॉइंट लेवल। बॉटम आउट मतलब होता है रिस्ट लोवेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। According to the MPC, which flagged the risk of spill over from food price, जो फ्लैग करता है, स्पिल ओवर मतलब होगा जैसे ओवरफ्लो करना, स्प्रेड करना। फ्लैग मतलब इंडिकेट करना होता है, पिक आउट करना होता है, जो जो पिक आउट करता है, इंडिकेट करता है, इंडिकेट करना बोलेंगे फ्लैग का। एज वेल एज द इम्पैक्ट मोबाइल टैरिफ रिविजन्स में हैव ऑन ब्रॉडर, ये जो मोबाइल टैरिफ रिविजन्स हुआ है ये भी ब्रॉडर तरीके से हुआ है। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मतलब ये सारी चीजें ऑन ब्रॉडर नॉन फूड इन्फ्लेशन, इसके अलावा और भी चीजें हैं। पॉलिसी मेकर्स हार्टेन हार्टेंगली हार्टेन
निंगली रिट्रेटेड मतलब उन्होंने दोबारा या से अगेन कहा, मतलब रिट्रेट मतलब किसी बात को दोबारा कहना जोरदार तरीके से। हार्टिंगली मतलब होता है इनकरेजिंगली, मतलब उत्साह रूप से। द टूरिज्म, ट्रूइज्म मतलब होता है प्लेटिट्यूड, क्लेशे बोलते हैं, स्वीकृत बोलते हैं। ट्रूइज्म मतलब बोलेंगे प्लेटिट्यूड, क्लेशे। एक वर्ड आता है क्लेशे, इसको बोलते हैं क्लेशे। प्लेटिट्यूड बोलेंगे। जैसे सत्यवाद यानी ट्रूथ के सेंस में आता है कि पॉलिसी मेकर्स, यहाँ पे बात कही जा रही है। ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल टॉपिक, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। पॉलिसी मेकर्स हार्टेनिंगली रिएट्रेटेड, मतलब उन्होंने इस बात पे जोरदार तरीके से कहा है द टूरिज्म जो सत्यवाद है, क्लिशे है, दैट विदाउट इंश्योरिंग इंड्योरिंग, बिना इंश्योर सुनिश्चित करते हुए, इंड्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी। इंड्योर मतलब होता है किसी बात को इंड्योर करना, यानी सहन करना भी बोल सकते हैं। इंड्योर मतलब कह सकते हैं किसी बात को गो थ्रू, मीट करना बोलेंगे। जैसे सहन करना ही बोलेंगे, जैसे कि इंड्योरिंग, इंश्योरिंग, विदाउट इंश्योरिंग, विदाउट preposition उसके बाद प्लस आई जी आएगा। पॉलिसी मेकर हार्टेन, यहाँ बोलेंगे पॉलिसी मेकर हार्टेनिंगली रिट्रेटेड द टूरिज्म, उन्होंने इस बात पे, इस पर मतलब कह सकते हैं यहाँ पे जैसे उत्साह रूप से। हार्टेनिंगली मतलब होता है उत्साह रूप से, रिट्रेटेड किया है, बात पे जोर दिया है। टूरिज्म, ये जो वर्ड है टूरिज्म, इसको ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब क्लेशे बोलते हैं। दैट मतलब सत्यवाद को बोलेंगे द विदाउट इंश्योरिंग, बिना इंश्योर करते हुए। एंड्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी जो है, सहन करते हुए। ग्रोथ में एट बेस्ट बी टेन्यूअस, ग्रोथ हो सकता है बेस्ट तरीके से टेन्यूअस हो जाए। टेन्यूअस मतलब होता है काफी वीक हो जाए, फ्रेजाइल हो जाए, या वेरी वीक, काफी कमजोर हो जाए, ये बात कही जा रही है। तो इसी प्रकार से आप आर्टिकल को रीड करेंगे। ये टॉपिक आपको, ये वाला टॉपिक जो है, ये टोटली इकोनॉमिकल बेस्ड है, ताकि इकोनॉमिकल टॉपिक को पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी, आपके अंदर जो हेजिटेशन होता है वो दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।